किसी की हिम्मत नहीं होगी किसी की दुकान मकान प्लाट की तरफ आंख उठा करके भी देखने साथियों। अर्जी उंगली भी उठेगी हाथ काट देंगे भाई, कभी दिमाग में कोई खाके गुट रही हो। लूटे खा गया कहते लोग साथियों। मैं शराब देता हूँ, बता भाई तुम अष्टावक्र ऋषि है, देसी फायर ब्रांड भी तो है ये लीला राम जी। इस बीमारी की रात काटो और मैं यार आपका अपना हूँ, आपके बीच का आदमी हूँ भाई। मगर तेरे उस बड़ा मंत्री ने यूं बता दिए दही के बड़ा में कपास नहीं खा जाएगा। ना इन्हें घोड़े चलाने, ना इन्हें बंदूक चलाने, ना कारखाने चलाने, तो आप लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। कैथल के अग्रवाल सम्मेलन में भाजपा कार्यकर्ताओं में नेताओं ने पूरा जोश भर दिया। विधायक लीलाराम, सांसद नवीन जिंदल, सुरेश गर्ग, अमरजीत छाबड़ा, रवि भूषण गर्ग सहित तमाम नेताओं ने सुरजेवाला को खूब कोसा। लीलाराम ने कहा कि किसी से डरने की जरूरत नहीं है। बातों बातों में लीलाराम ने सुरजेवाला को चैलेंज भी दे दिया। लीलाराम ने शहरवासियों से अपील भी की और कहा कि मैं आपका अपना हूं, 5 तारीख को कमल का बटन दबा दियो, कोई गलती हो तो माफ भी कर देना। आइए दिखाते हैं पूरा कार्यक्रम। ये मेरे जैसे पार्टी के कार्यकर्ताओं कहता है कि लीलाराम कहता है मेरी चलती नहीं। भाई सुरजेवाला जी तेरी तो चलती है, बड़े बड़े होर्डिंग लगा रखे हैं शहर में, बंदे में है दम। साथियों सुरजेवाला मंत्री था, हुड्डा साहब ने करोड़ों रुपए की मशीन बेची थी अपने हॉस्पिटल की, अल्ट्रासाउंड की मशीनें, सीटी स्कैन की मशीनें, और इस पे है वो गीता बुक्कल मशीन ने उठा के लेगी, इसका दम नहीं कहते गीता बुक्कल जी को जिंदल साहब मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस मनवाया, मैंने क्वेश्चन लगाया, उसका जवाब देना पड़ता है मेरे को, चाहे वो पक्ष का हो विपक्ष का। गीता बुक्कल जी ने कहा कि हाँ विधायक जी मेरे को जज्जर में जरूरत थी, मैं वहां दे के गई, और यहाँ कहता है बंदे में हरदम। साथियों ने कहता लीलाराम की चलती। आप सब वहां है कहते वाले हो, मेरे सारे भामा साहब को कहना चाहता हूँ। ये कहता था पीजीआई बनाऊंगा, 100 रुपये नहीं लाए पीजीआई के नाम पर, और जिसकी चलती नहीं ना साथियों, कैलाश भगत जी कह रहे थे 1000 करोड़ का भगवान परशुराम के नाम पर भव्य मेडिकल कॉलेज, हरियाणा का सबसे बढ़िया कॉलेज कैथल में बनने जा रहा है। साथी बेशर्मी की हद तो तब हो जाती है, कहता है ये तो 200 साल नहीं बनता, नहीं तो मान गया मेडिकल कॉलेज बन गया, बोला 200 साल नहीं बनता है, पूरी बैठा रहेगा 200 साल ही। और साथी उससे ज्यादा बेशर्मी वाली बात है, कहता है मेरे को तो कहीं दिखाई नहीं देता, भाई तू मेरे अमरजीत छाबड़ा के गाड़ी में बैठ, 2 किलोमीटर पर 11 मंजिल के टावरों पर लेंटर डल चुके हैं, और तेरे को दिखा कर ले आवांगे साथियों। अजय तेरा ज्यादा जी करता ऊपर चढ़ कर देख लिया और तेरा जल्दी नीचे उतार देंगे, मुझे तेरा ज्यादा जी करेगा। तो साथियों राजनीति करनी कहीं तो थोड़ी बहुत ही सच्चाई होनी चाहिए। साथियों इससे आगे जाकर के कहता है कि ये कहते हैं कि हमारी इनकी चलती नहीं। ये मंत्री था, कैथल से अंबाला की सड़क, जिंदल साहब हमारी सबसे बड़ी समस्या थी कैथल से अंबाला की। हमारा भाई जिस बंदे में दम है ना, 10 साल एक दिन भी वाया समालाबाद चंडीगढ़ नहीं गया मेरा दमदार भाई, या तो कुरुक्षेत्र या वाया पटियाला लुक छिप के चंडीगढ़ जाता था। दमदार पार्टी की दमदार सरकार आई, हिंदुस्तान के चुनाव हुए, हिंदुस्तान की जनता ने करवट बदली, राजनीति में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का प्रवेश हुआ। प्रधानमंत्री बनने के बाद नवीन जी सबसे पहले आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी कैथल आए, तो कैथल में आकर के कैथल से अंबाला, अब कैथल से हिसार, हिसार से चूरू, चूरू से सालासर बाबा हनुमान के दरबार तक 21,000 करोड़ में 4 लेन कॉरिडोर बनाने का काम इस दमदार सरकार ने किया। और जब दमदार मंत्रियों के दम निकल चुके थे, मैं अग्रवाल भाइयों से कहना चाहूंगा साथियों की दोबारा से
किसी की हिम्मत नहीं होगी किसी की दुकान मकान प्लाट की तरफ आंख उठा करके भी देखने साथियों, ऐसा ही लाज बांध देंगे, याद रखिएगा। तो इसलिए मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करते हूँ, मैं तो आपके बीच का आदमी हूँ, मेरे साथ तो आप कभी भी निपट सकते हैं, लड़ सकते हैं, झगड़ सकते हैं, उड़ाना दे सकते हैं। वहां बाबूजी के जाकर तो आपको मिलते भी 4-4 घंटे में और अपनी बात कहते हुए भी 100 बार सोचना पड़ता है साथियों। इसलिए क्यों अंधा न्यूंदा क्यों दो बुलावा साथियों। और मैं कहता हूँ अपनी एक कहावत है हरियाणा में कि ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, इसने कल लटा दिया ऐसा मुख्यमंत्री बनाओ कि ये याद रखिएगा साथियों। पहले पुराने टाइम में अपने गाना चलता था सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे, इसने 8 तारीख ने सवेरे वाली में बिठा दो 11 बजे 11 वाली गाड़ी में बिठा करके नरवाना भेजने का काम करेंगे, क्योंकि साथियों इसके काबिल नहीं है। जींद का बाई इलेक्शन आपने देखा होगा, वहाँ पत्रकार साथियों ने पूछ लिया सुरजेवाला जी अगर आप जीत गए ना कौन सी सीट छोड़ोगे, भाई ने 1 मिनट लाइव रखा थलाड़ी छोड़ दूंगा। भाई अपना खड़े अपन छोड़ दो, सारे 36 बिरादरी के भाई मिलकर के इसका त्याग कर दो, भाई हमने छोड़ दिया तुम। साथियों आपने 3 बार जितवाया, वो कोई एहसान नहीं है, एक बार हार गया। इस तरह मीटिंग में कहने लग गया कैथल वाले तुम राक्षस हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तू दीची ऋषि श्राप देना। चोर चोर आदमी लुटेरा आदमी लूट के खा गया कैथल। साथियों मैं श्राप देता हूँ, बता भाई तुम अष्टावक्र ऋषि है, ठगी ठोरी करी है, सारे ठेकेदार कैथल के, सारे बंदे कैथल के। आप देखो एक सीन आपके सामने है, कोई नरवाना के भाई सॉरी नरवाना के सारे ठेकेदार वोट मांगने वाले नरवाना के, कोई भाई कैथल का इसके लिए वोट नहीं मांगता। आप पहले एक फिल्म देखते थे जिंदल साहब, तब उसमें एक अजीत होता था, अजीत विलियन का रोल करता था, और वो किसी रवि जी को कह देता था ले जा पकड़ पिस्टल और जाकर लीलाराम को गोली मार दे। रवि जी चलते था क्यों पीछे मिलते थे, पीछे था अमरजीत छाबड़ा वर्गा कहते थे यदि नीला का गोली मार दे तो रवि का गोली मार दी। मैं सुरजे वाला साथियों, पहले नरवाना के आदमी आकर के आपसे वोट मांगते हैं, भैया ठीक काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनका पीछे चाणाले लगा रखी है। आपका हमारा तो इसमें विश्वास भी नहीं है, आप अपने ऊपर इसमें कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए साथियों इस बीमारी की रात काटो, और मैं यार आपका अपना हूँ, आपके बीच का आदमी हूँ कैथल में। और मैंने एक बात और कही थी, कैथल मैंने बड़े विकास करवाए, मैंने कहा था सुरजेवाला जी तेरा चैलेंज है, स्टेज लगा लेंगे, तू अपनी बात रख दियो मैं अपनी बात रख दूंगा, कैथल के लोग फैसला कर देंगे। तो कोई एक प्रोजेक्ट बता दे तेरा 100 करोड़ का भी हो, और मैं तेरे को चैलेंज करके कहता हूँ हमारे हजार करोड़ के भी प्रोजेक्ट कैथल शहर में साथियों। सुरेश गर्ग के बारे में नहीं बोल रहे थे, और ये देसी ब्रांड नेता है, तो ये तो है देसी ब्रांड नेता और मैं हूँ विलायती ब्रांड। क्योंकि मैंने फिर बाद में मैं सोच रहा था मैं देसी ब्रांड ले तो जगह से नहीं, मैंने फिर दिमाग लगाया ये देसी फायर ब्रांड नेता है ये लीलाराम जी। अब इतनी सड़कें मैं तो कई कागज को कुछ देख करके जो है देखोगे बेटा सड़क यहाँ से, इन्हें सारी सड़क जो है 15 सड़कें सारी आपके सामने एक एक गिनवा दी सड़क। ये इसलिए गिनवा दी क्योंकि सारे दिन इनका यही काम है, सारे दिन रात की 8 लोगों की सेवा में पूरी तरह से समर्पित है। इनना घोड़े चलाने, इनना बंदूक चलाने, इनना कारखाने चलाने, तो आप लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। इसलिए हम जोरदार ताली बजाएं अपने भाई के लिए। आप क्या मानोगे इस बात को, 80% 75% 80% जो है इन्होंने मेरे को वोट दिलाए, बोल करके नवीन मेरा छोटा भाई है, इसको आप वोट दें। जब कोई ऐसे करे, कोई नेता, कोई भी नेता हो, और ऐसे गांव है नायब सैनिक जी के गांव, हमारे माननीय मुख्यमंत्री गांव, वहां से कितने वोट मिले मेरे को? 90% 90% जो है वहां से वोट मिले, तब जाकर के मैं बार बचा। जब आप मुझे इतना प्यार करते हो, आप चाहते हो कि आपका भाई मजबूत हो,
चाहते हो आपका भाई मजबूत हो? तो मैं कैसे मजबूत हूँ? जब मेरा बड़ा भाई लीलाराम जी जब ये मजबूत होंगे तभी होगा ना मैं मजबूत। इसलिए मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि जिस भाई ने दिन रात एक करके ये सुनिश्चित किया हो कि मुझे कैथल से पूरे हल्के से सबसे अधिक लीड आए, जिसके कारण मैं जीता, तो आज हमारा भी फर्ज बनता है कि हम सब एकजुट होकर के, देखो मजाक की बात कुछ और होती है, हम किसी के बारे में कह रहे, मैं किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन जिस तरह से उन्होंने काम करवाए, जिस तरह से अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, भगवान परशुराम मेडिकल कॉलेज, ये तो छोटी बात है, 1000 करोड़ का कहीं और का नहीं बन रहा। ये लीलाराम जी की हिम्मत है जो इन्होंने पीछे पड़ के और कैथल के अंदर, क्योंकि मैंने ये भी बताया कैथल की बात आती है, कैथल में डॉक्टर नहीं टिकेंगे, प्रोफेसर नहीं टिकेंगे, ये मुझे बता रहे थे लीलाराम जी, लेकिन लीलाराम जी बोले नहीं जी, हम यहाँ कुछ भी करना पड़े आपको यहीं पे बनाना है। ये इनकी हिम्मत है जो यहाँ पर ये मेडिकल कॉलेज लेकर के आए हैं। हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी श्रीमान आदित्य सुरजेवाला जी कहते हैं कि आपने बल्लभ नहीं चेंज कर, सड़कें नहीं बनवाई, कोई जांच कि हम बल्ब बदलकर, लाइटें लगवाकर, सड़कें बनवाकर, सीवरेज की प्रॉपर व्यवस्था कर पीने का पानी घर घर तक पहुंचाकर बहुत आगे बढ़ चुके हैं। आप जहां कैथल को छोड़ के गए थे, हमने वहीं से कैथल संभाल लिया। आपके कार्यकाल में सड़कें तो दूर दूर तक नहीं थी, पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं, सीवरेज की व्यवस्था नहीं। आज अब कैथल घूमकर तो देखिए, आपको पता चलेगा कैथल क्या था और अब क्या है। शहर के सौंदर्यीकरण की बात हो या चौराहों का निर्माण हो या ज्योतिबा फूले जैसे स्मारक बनने का, तोरण द्वार बनने का या कैथल की धरोहर को संभाल के रखने का, सारा दायित्व हमने भरीपुर वादी संभाल के रखा है। और गर्व होता है मुझे इस बात पर कि मैं ऐसे लोगों के बीच में रहती हूँ जिन्हें बुद्धिजीवी कहा जाता है। अगर ये गीता द्वार कैथल जिले में बना है तो उसका एकमात्र कारण यह है कैथल के प्यारी जनता, कैथल के प्यारे प्यारे लोग, जो जीता जाता उदाहरण है कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। जो ये गीता द्वार दर्शाता है वो सिर्फ और सिर्फ कैथल जिले में ही बन सकता था। तो चाचा को उनको ये बता दीजिएगा, ये बल्लभ की राजनीति करने की जरूरत नहीं है, ये बुद्धिजीवी लोग हैं, इन्हें पता है सही क्या है गलत क्या है, और ये बल्लभ और सड़कें दिखाकर इनमें भ्रम पैदा करने की कोशिश ना करें। और महिला को तो मैं ये कहना चाहूंगी कि महिला सशक्तिकरण के लिए जितना भाजपा सरकार सोचती है, शायद आपने कभी देखा हो कि कोई सरकार और किसी सरकार ने कभी सोचा हो। 33% आरक्षण विधानसभा और लोकसभा में, 50% सरपंच में, ऐसा कोई सरकार ने कभी सोचा ही नहीं जो हमारे मोदी जी ने महिलाओं के लिए सोचा। नुका मंत्री जी का छोरा नली बनेगा, राज्य मंत्री बनेगा, नुका आपकी जो 3 साल की अगली चेयरमैन नहीं रह रही है ना जी, क्लास ये बात कर रहा है दूध इसका, न उससे कोई छेड़खान नहीं दिख रहा है, ये लोटा में नोट पुआ दूंगा भाई। देखो कराए को देखा ऐसा ना चुपकाया या मतलब है ना कोई भगाया तो जाता नहीं, लेकिन बाकी रही नहीं भाई। मगर तेरे उस बड़ा मंत्री ने यूं बता दिए, दही के बड़ा मैं कपास नहीं खा जाएगा। ये छोरी सुनने करेंगे उस लौ पुरुष का, 6 पुरुष का खून इसकी रगों में मांगेराम गुप्ता की पोती आया, और सुरेश नोच का ब्याह आ रही है, और जो उंगली भी उठेगी हाथ काट देंगे भाई। कभी दिमाग में खाके गुट रही हो, दही के बड़ा पास में खाजियो। तो भाइयों, मैं सारे अग्रवाल समाज के भाइयों से, व्यापारी भाइयों से, आपका ये भाई, आपका बेटा कभी राजनीति का भूखा नहीं रहा, कभी एमएलए बनने का भूखा नहीं रहा, लेकिन एक बात का हमेशा भूखा रहा कि हमारे व्यापारी भाई स्वाभिमान के साथ जीने चाहिए, स्वाभिमान की रक्षा होनी चाहिए। किसी नेता के सामने इनको चाहे मारा हो, भारतीय जनता पार्टी का भी हो,
उसके आगे इनको नतमस्तक नहीं होना पड़े। और अभी हमारा भाई मुकेश गर्ग बता रहा था, इस भारतीय जनता पार्टी के राज में जब से ये पर्ची खर्ची का सिस्टम बंद हुआ है, पटेल नगर के हमारे अग्रवाल समाज के 2 बेटे पुलिस में लगे हैं, पुलिस अफसर लगे हैं भाई। तो देखो सोच सके था हमारे समाज के बेटे IAS बन गए थे, नौमा रैंक हमारी बेटियों ने लिया है। तो एक हमारा क्या नाम सिंगला साहब, वरुण सिंगला, और उसकी भतीजी, चाचा भी SP है और भतीजी भी SP है। तो इसके अलावा हमारे समाज के कितने IAS, कितने IPS ये तो बन जाएंगे, लेकिन जो खर्ची और पर्ची का सिस्टम था, पटवारी का इंटरव्यू देने जब वो बच्चे जाना थे ना, उनको फेल करते थे, प्राइवेट कंपनियों में जाना पड़ा था हमारे बच्चों को। तो मेरा निवेदन है कि ये समय आया, इसको जाने नहीं देना है। अग्रवाल समाज के लिए जो बिना पर्ची खर्ची का सिस्टम है, ये इनके लिए वरदान है, वरदान। आज आके आपके अच्छे लगेंगे, आपके थानेदार भी लगेंगे। कैथल से सिर्फ कैथल जिले से 18 क्षेत्र लगे हैं और 32 सब इंस्पेक्टर लगे हैं, बिना खर्ची बिना पर्ची के लगे हैं। साथियों, ये कोई छोटी बात नहीं है। इससे 2014 से पहले कभी आज तक कैथल से एक भी एक्सीडेंट कोई सब इंस्पेक्टर ही लगा हो तो बता दो। फर्क साफ दिखता है साथियों। कांग्रेस झूठ की राजनीति करती है। लोकसभा के चुनाव में क्या कहा उन्होंने कि संविधान बदल देंगे, क्या संविधान बदल दिया गया? नहीं साथियों, फिर भी हमारे अग्रवाल समाज के बब्बर से नवीन जिंदल ने यहाँ के कुशेतर लोकसभा से विजय श्री प्राप्त की। साथियों, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे समय बहुत कम दिया गया है। हमारे इस बब्बर शेर को जिताना है। हमें डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है साथियों। तो लोग ये सोचते होंगे, उनके जितने भी साथी थे उनको भी अंदाजा तो लग गया इस बात का कि CM वाली तो बात है नहीं थी कहीं भी। और दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जितने भी साथी हमारे टिकटें मांग रहे थे, सारे आज इस पंक्ति में आपको सामने बैठे नजर आएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी और लीला राम जी की जिनका पहली ही सूची में 4 तारीख को पहली सूची आई थी, पहली सूची में नाम आ गया था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का इन्होंने विश्वास जीता। और साथियों, एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, जो ये अगर बंधु जो हमारा व्यापारी वर्ग है, इनके मन में कहीं ये होता है कि एक बार ये भाप लेते हैं विधायक जी कि शायद वही ये सरकार इस पर 10 साल हो गए, इनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये बरगलाने का काम करेगी, कांग्रेस की सरकार आएगी। साथियों, हरियाणा की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। जिसकी सरकार केंद्र में रही है, ये पिछला रिकॉर्ड रहा है आज तक का, जिसकी सरकार केंद्र में रही है, हरियाणा में उसी की सरकार बनी है। और हरियाणा में जिसकी सरकार बनी है, कैथल ने उस सरकार में भागीदारी अपनी सदैव सुनिश्चित करके रखी है। आप देख सकते हो उसको, कैथल की भागीदारी इस बारी सरकार में सुनिश्चित है। पिछली बारी तो हम चूक गए थे, लेकिन इस बारी 1272 वोटों से लीला राम जी को विजयी बनाया। लेकिन इस बारी कैथल की जनता ने ठान लिया, नवीन जी, आपका रिकॉर्ड तोड़ने की। 17,292 से जो आप जीते थे, कैथल की जनता इस पर 25,000 से ऊपर की लीड लीला राम जी को दिलवा के विधानसभा में भेजने का कार्य करेगी। चारों विधानसभा में अपनी टिकट मांगता था, जो अपनी नहीं ले सका, किसी ने किए तो बतायू। कबीर भाना, श्वेता ढुल, गुला सीधा में देख लो, एक भी टिकट नहीं मिली साथियों। तो आप सारे नरेश डरना, आप सारे समझदार हो, बुद्धिजीवी बैठे हो। लोगों में मैं कहता हूँ, एक एक साथी अपने आप को लीला राम समझ के लोगों में जनसंपर्क बढ़ाओ बस।